हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल विधि कक्षा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधि कक्षा में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं पार्ट 2 ऑफ मध्य प्रदेश जीके, जो कि आपके मध्य प्रदेश का जो सिविल जज का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हमें डिस्कस करना है सबसे पहले तो मेजर प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश। कौन कौन सी प्लेस है एंड ये किस किस सिटी में लोकेटेड है, ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहली प्लेस है दाई पैलेस, एक है हमारे यहाँ एमपी के अंदर और ये मांडू में है। फिर एक अशरफी पैलेस है जो कि मांडू में है। एक रानी रूपवती पैलेस है। ये अगर मैं बात करूं तो टूरिस्ट वाइज यहाँ पे काफी टूरिस्ट आता है रानी रूपवती पैलेस देखने। ये भी मांडू धार में है। शिप पैलेस एक है, वो भी मांडू धार में है। शिप पैलेस पर भी काफी टूरिस्ट आते हैं पूरे साल भर में। फिर एक हिंडोला पैलेस है हमारे पास, और जो हिंडोला पैलेस है ये भी मांडू में है। तो ये भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए हिंडोला पैलेस, शायद 5-6 साल पहले या 7-8 साल पहले पूछा गया है हिंडोला पैलेस कि ये कहाँ पे है। तो ये मांडू में है। एक खरबूजा टेम्पल है, सॉरी एक खरबूजा पैलेस है, ये भी मांडू में है। एक छप्पन महल करके है, वो भी मांडू में है। और आंध्रा पैलेस है, ये भी मांडू के अंदर है। अब हो सकता है आपको आंध्रा लिखा मिले या ब्लाइंड पैलेस भी लिख के मिल जाए, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ये दोनों के दोनों जो है, मतलब ये दोनों एक ही पैलेस का नाम है एंड ये मांडू के अंदर है। गुजरी महल या गुजरी पैलेस जो है ये ग्वालियर में है। जय विलास पैलेस भी ग्वालियर में है। ये सिंधियास का है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो अभी एट प्रेजेंट जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, ये बेसिकली उनका पैलेस माना जाता है। एक कर्ण पैलेस है जो कि ग्वालियर में है। विक्रम पैलेस ग्वालियर में है। शाहजहां पैलेस भी जो है ये ग्वालियर में है। अब हो सकता है आपको जो ऑप्शन दिया जाए ना, तो शाहजहां पैलेस लिख के दे दिया जाए, है ना, एंड फिर इसके आगे ऑप्शन में ग्वालियर स्लैश आगरा डाल दिया जाए, या ग्वालियर एक ऑप्शन में ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन में आगरा डाल दिया जाए, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। शाहजहां पैलेस जो है वो ग्वालियर में ही है। चंदेरी पैलेस चंदेरी में है, डिस्ट्रिक्ट अशोकनगर लगती है चंदेरी की। फिर राजमहल जो है वो भी अशोकनगर में है। बादल पैलेस एक है, ये ग्वालियर में है। राजा रोहित पैलेस रायसेन में है। इत्रदार पैलेस जो है वो भी रायसेन के अंदर है। हम आगे बढ़ें उससे पहले यहाँ पे एक और चीज ये नोट कर लीजिएगा कि ग्वालियर फोर्ट के ऊपर ना, ग्वालियर फोर्ट पर ही ये सारे पैलेसेस है। एक जो शाहजहां पैलेस है, एक जहांगीर पैलेस भी है ग्वालियर फोर्ट के ऊपर, और जो गुजरी महल है वो भी ग्वालियर फोर्ट वाला ही एरिया कहलाता है। तो गुजरी महल भी वही है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर, चलिए। बादल पैलेस हो गया ग्वालियर में। राजमहल अशोकनगर में हो गया। और फिर आइए, कलिया देह पैलेस जो है ये उज्जैन में है। ये हो सकता है आ जाए क्योंकि उज्जैन अभी आजकल बहुत ज्यादा उज्जैन के बारे में बात हो रही है। उज्जैन में पूरा का पूरा एक जो महाकाल कॉरिडोर जो बना है, तो हो सकता है पूछ लिया जाए कि साहब कलिया दे पैलेस कहाँ पर है, ठीक है। फिर एक मदन पैलेस है जो कि जबलपुर में है। एक सतखंडा पैलेस है जो दतिया में है। एक राजा अमन पैलेस है, ये अजयगढ़ में है, जो कि पन्ना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और एक बघेलन पैलेस है, ये मंडला में है। जहांगीर पैलेस फिर एक ओरछा में भी है और ग्वालियर में भी है। तो जहांगीर पैलेस का अगर आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ जाए ना, ठीक है, कि जहांगीर पैलेस कहाँ पर है, तो या तो आपको ओरछा देंगे ऑप्शन में या आपको ग्वालियर देंगे ऑप्शन में, ठीक है। क्योंकि एक जहांगीर पैलेस जो है वो ओरछा में भी है और एक जहांगीर पैलेस जो है वो ग्वालियर में भी है। ठीक, तो अब अगर ये दोनों ऑप्शन आ जाए, ठीक है, तो आप तो फिर ये जो आपका जो ये क्वेश्चन होगा ये फिर बेसिकली या तो फिर इसको ड्रॉप करा जाएगा या फिर इसमें ये दोनों ऑप्शन सही करेंगे। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जहांगीर पैलेस दोनों जगह है ना। और ऑप्शन में वैसे तो आपको कोई एक देंगे, तो इन दोनों में से आपको कोई एक टिक करके आना है। मोती पैलेस जो है ये डिंडोरी में है। शौकत पैलेस भोपाल में है। क्राउन पैलेस रतलाम में है। एक ताराबाई पैलेस है जो कि शाजापुर में है। देन एक शीश महल या शीश पैलेस जो है ये नीमच में है, टीकमगढ़, काफी अच्छा पैलेस है ये। और फिर एक धुबेला पैलेस है जो कि छतरपुर में है। एक कालिदास, अच्छा सॉरी, हाँ, धुबेला पैलेस जो है वो छतरपुर में है। अब आ जाते हैं कुछ फेस्टिवल्स पे कि ये फेस्टिवल्स कहाँ कहाँ होते हैं एंड कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं एंड ये कहाँ कहाँ होते हैं। सबसे पहले देखिए है कालिदास सेरेमनी जो है। तो कालिदास सेरेमनी उज्जैन में होती है बेसिकली।
खजुराहो डांस फेस्टिवल काफी बड़ा डांस फेस्टिवल होता है, और इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिएगा, ये शायद एक आध बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये खजुराहो में ही होता है ये। तानसेन समारोह जो होता है, सेरेमनी का तानसेन समारोह है, इसको बोला तानसेन समारोह जाता है, ये ग्वालियर में होता है बेसिकली, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी ये 3-4 दिन पहले ही खत्म हुआ है ग्वालियर में तानसेन समारोह। फिर एक मालवा फेस्टिवल होता है जो कि इंदौर, उज्जैन और मांडू में होता है। ठीक, पूरा मालवा फेस्टिवल इन तीनों जगह पे होता है। ठीक, तो मालवा फेस्टिवल का अगर क्वेश्चन आता है तो वो या तो आपको ऑप्शन में इंदौर उज्जैन दे देंगे, या इंदौर मांडू दे देंगे, या फिर कोई और भी दे देंगे। ठीक है। फिर उस्ताद अलाउद्दीन खान जो समारोह होता है इनका, ये मैहर में होता है, ये मैहर में होता है। ये सतना के पास एक जगह है। अब मैहर को एक नया जिला बनाया तो जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन या जिला शायद नहीं बना है अभी तक, क्योंकि अभी अक्टूबर में हमारे जो मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने घोषणा तो करी थी कि साहब मैहर बनाएंगे, मतलब मैहर को एक जिला बनाएंगे, लेकिन अभी तक एज ऑफ नाउ मैयर को जिला नहीं घोषित करा गया है, या अगर घोषित भी कर दिया गया है तो जो एमपी की जो वेबसाइट है ना, ऑफिशियल वेबसाइट स्टेट ऑफ एमपी की, वहां पे मैयर एज ऑफ नाउ जिला नहीं दिखाया जा रहा है। ठीक। फिर आमिर खान म्यूजिक फेस्टिवल जो है ये इंदौर में होता है। ओरछा फेस्टिवल टीकमगढ़ में होता है। मध्य प्रदेश सेलिब्रेशन जो है ये दिल्ली में होता है। तुलसी समारोह जो है ये चित्रकूट में होता है, ये भी सतना जिले के अंदर पड़ता है। एंड फिर एक मुक्ति बोध समारोह होता है जो कि भिंड में होता है। यहाँ तक वो हमारे इंपॉर्टेंट जो भी फेस्टिवल्स हैं, जो भी सेरेमनीज हैं जो कि स्टेट ऑफ एमपी में होती हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे एमपी जीके के रेस्पेक्ट से, हमारे मध्य प्रदेश सिविल जज के रेस्पेक्ट से, कि भाई मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के। तो सबसे पहला है चंबल प्रोजेक्ट, जहां पर की कौन सी नदी है जहां पर चंबल रिवर है, और कौन कौन से जिले से होके बेसिकली चंबल जो है निकलती है, या कौन कौन से बेनिफिशियरीज हैं। तो एक तो नीमच है, दूसरा मंदसौर है, तीसरा भिंड है, मुरैना है, ग्वालियर है एंड श्योपुर है। स्पेशल नोट भी पढ़ते चलते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट एंड जॉइंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। अब चंबल जो है ना, चंबल एमपी से होके निकलती है, लेकिन राजस्थान में जो शहर है कोटा, ठीक है, तो कोटा में भी काफी कुछ चंबल, मतलब काफी जो चंबल है काफी एरिया से कोटा के भी होके निकलती है। तो ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है एमपी का एंड राजस्थान का। फिर रानी अवंतीबाई सागर बरगी प्रोजेक्ट है, यहाँ पे नर्मदा नदी है, और ये जबलपुर, सिवनी और मंडला में है बेसिकली। स्पेशल नोट देखिए क्या है, द बर्गी डैम कंस्ट्रक्टेड अंडर दिस प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन द नर्मदा रिवर। अगर ये कभी पूछ लिया जाए कि साहब नर्मदा नदी पर सबसे पहला डैम कौन सा बना, तो वो बर्गी डैम बना। फिर एक तवा प्रोजेक्ट है, जो कि जहां पर की कौन सी नदी पर बना हुआ है, बेसिकली ये भी नर्मदा रिवर पर ही है, और ये होशंगाबाद में है बेसिकली। एंड स्पेशल नोट देखिए, अंडर द तवा प्रोजेक्ट अ डैम हैज बीन बिल्ट इन रानीपुर विलेज ऑफ होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। इंदिरा सागर बांध देखिए कहाँ है, इंदिरा सागर बांध भी नर्मदा नदी पर ही है, ये खंडवा जिले के अंदर बना हुआ है। और जो इंदिरा सागर बांध जो है ना, ये बिगेस्ट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश का, जिसके की पास हाईएस्ट वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इंदिरा सागर बांध पे इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा आप। फिर ओमकारेश्वर बांध है, ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट है, ये भी नर्मदा रिवर पर ही बना है, और ये खंडवा, खरगोन और धार वो जिले बेसिकली लगते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये 40 किलोमीटर दूर बना है इंदिरा सागर बांध से। और एक गांव है जिसको कि मंधाता गांव कहते हैं, खंडवा जिले का, तो ये वहां पर बेसिकली बना हुआ है। फिर एक महेश्वर बांध है, ये भी नर्मदा नदी के ऊपर ही बना है, और बेसिकली खरगोन जिले के अंदर है। आगे चलते हैं। फिर एक मान डैम है, जो कि मान नदी के ऊपर है, और ये धार जिले में पड़ता है। फिर एक जोबाट प्रोजेक्ट है, जो कि हथनी जिले में है, जो कि हथनी नदी के ऊपर है, और ये झाबुआ जिले में पड़ता है। मान प्रोजेक्ट के बारे में एक चीज देख लीजिए, ये ट्राइबल डोमिनेटेड जो तहसील्स है ना, जैसे मानवाड़ हो गया, कुक्षी हो गया, और एक ये गंधवानी हो गया, जो भी धार वो जिले के जो भी ये ट्राइबल डोमिनेटेड जो एरियाज हैं, है ना, वो बेसिकली इस मान प्रोजेक्ट से बेनिफिटेड होते हैं, वहां पर इसका जो भी पानी है वो पहुंचता है। फिर एक जोबट प्रोजेक्ट है। जोबट प्रोजेक्ट के बारे में हमने क्या देखा कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर प्रोजेक्ट। अब हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए
कि भाई जो ये जोबट प्रोजेक्ट है ना, ये और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा ये शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर एक सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है जो कि नर्मदा नदी के ऊपर है। फिर एक पेंच प्रोजेक्ट है जो कि पेंच में है, और ये छिंदवाड़ा एंड बालाघाट बेसिकली एरियाज हैं जो कि इससे जो कि इसके बेनिफिशियरीज हैं। और ये जॉइंट प्रोजेक्ट है किसका, मध्य प्रदेश का एंड महाराष्ट्र का। एक थावर प्रोजेक्ट है, थावर बांध है जो कि वेनगंगा नदी पर है और ये मंडला जिले में पड़ता है। एक उर्मिल प्रोजेक्ट है जो कि उर्मिल रिवर पर है, ये छतरपुर में है, सॉरी ये छतरपुर में है। अब जो ये माता टीला डैम या राजघाट है ना, ये ये एक पूरा प्रोजेक्ट है, बेसिकली ये एक पूरा प्रोजेक्ट है ना। और इस प्रोजेक्ट के अंदर ही रानी लक्ष्मीबाई डैम जो है ना, ये बनाया गया है, और ये बेतवा नदी के ऊपर है बेसिकली। एंड ये एमपी एंड यूपी के बीच का डैम है, मतलब जो एक ज्योग्राफी है ना एमपी एंड यूपी के बीच की, तो बेसिकली ये उतने पूरे एरिया में फैला हुआ है। एक बाण सागर डैम है जो कि सोन नदी के ऊपर है, और ये भी एक जॉइंट प्रोजेक्ट है किसका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार का। क्योंकि और इससे जो एरियाज जो बेनिफिशियरीज है बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के, वो रीवा है, सीधी है, सतना है एंड शहडोल है। और ये एमपी के ही हम यहाँ पे जिलों की बात करेंगे, ना कि किसी और स्टेट के जिलों की। एक केन बेतवा प्रोजेक्ट है जो कि केन बेतवा नदी पर है, और ये बेसिकली इससे जो एरियाज बेनिफिटेड होते हैं वो छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और कुछ जिले जो कि बुंदेलखंड के हैं वो होते हैं। ठीक, और ये भी एक एमपी और यूपी का एक ये जॉइंट प्रोजेक्ट है। फिर एक कोरल प्रोजेक्ट है जो कि कोरल नदी पर है, ये इंदौर के अंदर है। एक हलाली प्रोजेक्ट है जो कि हलाली नदी पर है, ये विदिशा और जो रायसेन है बेसिकली ये उसके बेनिफिशियरीज हैं। और इस प्रोजेक्ट को सम्राट अशोक सागर प्रोजेक्ट का भी नाम दिया गया है। तो अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि भाई हलाली प्रोजेक्ट जो है वो और कौन से नाम से जाना जाता है, तो जो हलाली प्रोजेक्ट है वो सम्राट अशोक सागर प्रोजेक्ट के नाम से भी, या सम्राट अशोक सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ का एरिया देख लीजिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल हम ये देख लेते हैं। जो रिजर्व एरिया है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में भी जो रिजर्व एरिया है वो 61,886 स्क्वायर किलोमीटर है। जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो 31,000 के आसपास है। जो अनक्लासिफाइड एरिया है वो 1,705 के आसपास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर ऑफ एमपी की। तो ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, हाईएस्ट मतलब जिसके पास फॉरेस्ट एरिया है, सबसे बड़ा जिला या ऐसा जिला जिसके पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, तो वो सबसे पहला जो जिला है वो बालाघाट है। बालाघाट जिले के कुल 53% एरिया पर फॉरेस्ट है। श्योपुर के 52% एरिया पर है, उमरिया के 49% पर एंड मंडला के 44% पर मतलब फॉरेस्ट कवर है। जो लोएस्ट है उसमें से उज्जैन है, शाजापुर है, रतलाम है एंड भिंड है। एरिया वाइज अगर हम इन स्क्वायर किलोमीटर की बात करें, तो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर है ना, एरिया वाइज अगर हम बात करें तो वो भी बालाघाट में सबसे ज्यादा है, देन छिंदवाड़ा है, देन बैतूल है, देन श्योपुर है। और हम सबसे कम वालों की अगर बात करें, तो सबसे कम एरिया वाइज जो फॉरेस्ट है वो उज्जैन में है, देन रतलाम में है, देन शाजापुर में है एंड देन भिंड में है। अगर भिंड की बात करें ना, तो जैसे कहीं भी कुछ भी लोएस्ट पूछा हो ना, और अगर उसमें भिंड हो, तो अगर तुक्का लगाने वाली बात अगर आए ना, तो आप भिंड के नाम पर तुक्का लगा सकते हैं। क्योंकि भिंड में सबसे अगर हम सेक्स रेशो देखें तो सेक्स रेशो भी भिंड में सबसे लोएस्ट था। ठीक है, और फॉरेस्ट कवर भी भिंड में सबसे ज्यादा लोएस्ट है। ठीक है, तो तुक्का लगाने वाली बात है, अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो भिंड को लगा सकते हैं, अगर भिंड ऑप्शन में हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया फॉर स्पेसिफिक एनिमल्स या बर्ड्स। अब कौन कौन से एरिया में, और ये एरिया किस किस जिले के अंदर है ना, कौन कौन सी सेंचुरीज हैं, यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स या बर्ड्स पाए जाते हैं, ये देखते हैं जरा। अगर हम बात करें एलिगेटर या क्रोकोडाइल की, तो चंबल नेशनल सेंचुरी है जो कि मुरैना में है, काफी अच्छी सेंचुरी है ये। तो यहाँ पे इस सेंचुरी को बेसिकली प्रोटेक्टेड एरिया कहा गया है, माना गया है फॉर एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल। फिर एक सोन रिवर सेंचुरी है एंड एक केन रिवर सेंचुरी है। जो सोन रिवर सेंचुरी है ये सीधी में है, और जो केन रिवर सेंचुरी है ये छतरपुर में है। फिर एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर जो हमारी स्टेट बर्ड है, ठीक है, तो उसकी जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसका वो साइलाना सेंचुरी है, ये रतलाम के अंदर है। फिर एक लेसर फ्लोरिकन बर्ड है
जो कि साइलाना सेंचुरी जिसकी एक प्रोटेक्टेड एरिया है, तो ये रतलाम में, ये हम देख ही चुके हैं। एक सरदारपुर सेंचुरी है, ये धार में है। और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, उसका जो प्रोटेक्टेड एरिया माना जाता है वो घाटी गांव सेंचुरी मानी जाती है, जो कि ग्वालियर में है। और एक करेरा सेंचुरी मानी जाती है, जो कि शिवपुरी के अंदर है। करेरा एक शहर मान लीजिए, जो कि शिवपुरी जिले के अंदर पड़ता है। एशियाटिक लायन जो है ये कूनो पालपुर सेंचुरी है, कूनो नेशनल पार्क है, और ये श्योपुर के अंदर पड़ता है। हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज की, जो कि इंक्लूडेड है किसमें, प्रोजेक्ट टाइगर में। प्रोजेक्ट टाइगर में कौन कौन से एमपी के नेशनल पार्क्स या सेंचुरीज इंक्लूडेड हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कान्हा किसली, इंक्लूड हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर 1973-74 में। फिर पेंच नेशनल पार्क इंक्लूड हुआ था, जो कि 92-93 में हुआ है। फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क इंक्लूड हुआ प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, जो कि उमरिया में है, और ये 93-94 में है। अभी हम ये देखेंगे कि कौन कौन से नेशनल पार्क कौन कौन से जिले के अंदर है या कितने जिलों के अंदर पड़ते हैं। फिर पन्ना नेशनल पार्क है, जो कि 93-94 में आया। फिर सतपुड़ा नेशनल पार्क है, जो कि 2000 के अंदर आया। फिर एक संजय डुबरी करके है, ये 2008 से 9 के बीच में इंक्लूड हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर। एंड फिर एक रातापानी करके है, जो कि 2013 या 2012 के अंदर हुआ है ना। इसका सोर्स कंफर्म नहीं है कि मतलब ये कौन से ईयर में हुए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, तो सिर्फ यही नेशनल पार्क है एमपी के जो कि इंक्लूडेड है। देन फिर बात करें बायोस्फीयर रिजर्व्स की, तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि पचमढ़ी में है। एक हमारे यहाँ अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है, और एक पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर चलते हैं नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं, कि भाई कौन सा कब स्टैब्लिश हुआ, एंड कौन कौन सा नेशनल पार्क कौन कौन से जिले में है। तो सबसे पहले कान्हा किसली नेशनल पार्क स्टैब्लिश हुआ था, और ये 1955 की इसकी स्टैब्लिशमेंट है। तो अगर पूछ लिया जाए ना सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो कान्हा किसली नेशनल पार्क एमपी का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, और ये मंडला बालाघाट वाले जिले में पड़ता है। ठीक है। फिर माधव नेशनल पार्क है, जो कि शिवपुरी में है, और ये 1958 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। फिर एक बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, जो कि उमरिया जिले में पड़ता है, और ये 1968 में स्टैब्लिश हुआ है। फिर एक पन्ना नेशनल पार्क है, जो कि पन्ना एंड छतरपुर ये दोनों जिलों के बीच में पड़ता है, ये 1975 में स्टैब्लिश हुआ। एक संजय नेशनल पार्क है, जो कि सीधी में है, ये 1975 में स्टैब्लिश हुआ था। एक सतपुड़ा नेशनल पार्क है, जो कि होशंगाबाद जिले में पड़ता है, और ये 1981 में स्टैब्लिश हुआ। फिर एक पेंच नेशनल पार्क है, जो कि सियोनी छिंदवाड़ा के बीच में पड़ता है, 1983 में स्टैब्लिश हुआ। फिर एक घुघुआ फॉसिल्स नेशनल पार्क है, जो कि डिंडोरी में है, और ये 1983 में इसको बनाया गया था। फिर वन विहार है, ये भोपाल में है, ये भी 1983 में ही बनाया गया। फिर एक डायनासोर फॉसिल्स करके है, ये धार में है, और ये 2010 में बना। और जो कूनो नेशनल पार्क है, जहाँ पे अभी वो चीते जो छोड़े गए थे, ठीक है, तो ये श्योपुर में है, और ये 2018 में बना हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। हो सकता है आपसे पूछ लें कि साहब कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो कूनो नेशनल पार्क श्योपुर में है, और ये 2018 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, जहाँ पे अभी एक दो साल पहले शायद नरेंद्र मोदी वो जी ने, जहाँ पे अभी वो चीते छोड़े थे जो अफ्रीका से आए थे, तो वो यहीं पे आए, तो वो कूनो के अंदर ही लाए गए थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेजर सेंचुरीज ऑफ एमपी के बारे में बात करें, तो कौन कौन सी मेजर सेंचुरी है, किस जिले में है, एंड कौन कौन से मेजर वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं। तो नरसिंहगढ़ है, पहली जो सेंचुरी है, जो एक मेजर सेंचुरी है, ये राजगढ़ जिले में पड़ती है। एंड पिकॉक, लेपर्ड, सांभर, चीतल एंड वाइल्ड बोर पाए जाते हैं। अगर वाइल्ड बोर का क्वेश्चन आए ना, तो वाइल्ड बोर के हिसाब से याद रखिएगा कि ये नरसिंहगढ़ के सेंचुरी में पाए जाते हैं, और भी जगह पाए जाते हैं, बट हाँ, नरसिंहगढ़ में ज्यादातर पाए जाते हैं। फिर गांधी सागर है, जो कि मंदसौर नीमच में है, यहाँ पर भी नीलगाय, लेपर्ड, चीतल, चिंकारा एंड वाटरफाउल पाए जाते हैं। फिर एक बोरी करके है, जो कि होशंगाबाद में है, यहाँ पर भी लायन, लेपर्ड, सांबर, चीतल, गौर, डियर एंड वाइल्ड बोर पाए जाते हैं। अगर चिंकारा की बात स्पेसिफिकली हो ना, तो चिंकारा गांधी सागर में पाए जाते हैं, ये चिंकारा के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देन पचमढ़ी देखिए, पचमढ़ी जो सेंचुरी है, पचमढ़ी में लायन, लेपर्ड, चीतल, सांभर, गौर, नीलगाय, डियर और चिंकारा पाए जाते हैं। दुबरी में जो कि सीधी में है, वहां पे लायन, लेपर्ड, चीतल, नीलगाय, सांभर और चिंकारा पाए जा रहे हैं। रातापानी रायपुर में है, यहाँ पर भी वही सेम है। सिंघोरी रायसेन में है, यहाँ पर भी लेपर्ड, लायन, सांभर, चीतल और नीलगाय पाए जाते हैं। अब अगर हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोग देख लीजिएगा,
है ना। और जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो ये केन है। केन में स्पेसिफिकली घड़ियाल ही पाए जाते हैं। यहाँ पे एलिगेटस एंड क्रोकोडाइल ये दोनों पाए जाते हैं स्पेसिफिकली केन के अंदर, जो कि छतरपुर पन्ना में है। सोन जो है यहाँ पर भी एलिगेटर, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस और माइग्रेटरी बर्ड्स बेसिकली जो है ये पाई जाती हैं। तो ये केन और सोन जो है ना, ये क्वेश्चंस में आ भी चुके हैं एक दो बार, और इसको याद रखिएगा। केन जो है ये छतरपुर पन्ना साइड पड़ता है, या ये वहां पे पड़ता है। और जो सोन है ये सीधी में पड़ता है। फिर करेरा में सांबर, चीतल, नीलगाय एंड गोल्डन बर्ड पाई जाती है, जो कि शिवपुरी जिले में है। घाटी गांव जो कि ग्वालियर जिले में है, यहाँ पे चिंकारा, सांबर, नीलगाय एंड गोल्डन बर्ड पाई जाती है। देन जो बगडारा है ये सीधी में है, यहाँ पर भी वही लेपर्ड, चीतल, सांभर, नीलगाय है। पैन मंडला में है। पनपथा, उमरिया, शहडोल वाले एरिया में है। सरदारपुर धार धार में है। सैलाना रतलाम में है। और ये जो गंगऊ है ये पन्ना छतरपुर में है। और एक राला मंडल है, ये सबसे छोटी सेंचुरी है, राला मंडल। और जो कि इंदौर में है, यहाँ पे टाइगर, लेपर्ड, चीतल, सांबर, गौर और बियर पाए जाते हैं। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। हो सकता है चूंकि ये स्मॉलेस्ट है तो ये आपसे पूछ ली जाए। फिर एक वीरांगना दुर्गावती करके है, ये दमोह में है। ओरछा, एक ओरछा सेंचुरी है जहाँ पे कि ये चीतल, नीलगाय एंड पिकॉक है। और एक खिवनी है जो कि देवास, सीहोर में है, और यहाँ पर भी चीतल, सांबर और चौसिंघा भी पाए जाते हैं। अब हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की एमपी के लिए, एमपी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, दैट इज इंडस्ट्री, मिनरल्स एंड एनर्जी। तो डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहाँ पर है, या किसको बोला जाता है, या डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से क्या मशहूर है, तो ये पीथमपुर मशहूर है डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से। इंडिया फर्स्ट ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री कहाँ पर है, तो ये मंडीदीप में है। एशियाज लार्जेस्ट सोयाबीन प्लांट कहाँ लगा, ये उज्जैन में लगा है। यहाँ पे याद रखिएगा, ये एशियाज लार्जेस्ट सोयाबीन प्लांट है जो जो उज्जैन में लगा है। ठीक है। इंडिया फर्स्ट नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, ये इंदौर में है। इंडिया फर्स्ट जेमस्टोन रिफाइनिंग सेंटर कहाँ है, ये जबलपुर में है। स्टेट्स फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसको बोला गया है, तो ये इंदौर को बोला गया है। इंडस्ट्रियली डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी जो है, जहाँ पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं, तो वो है भोपाल, इंदौर एंड जबलपुर। भोपाल में भी स्पेसिफिकली मंडीदीप करके एक जगह है, वो है। स्टेट मेगा फूड पार्क कहाँ बनाया गया है, ये खरगोन एंड देवास के अंदर बनाया गया है। लार्जेस्ट सेंटर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन द स्टेट, ये पीथमपुर है, धार में जो है। द ओनली वॉच फैक्ट्री इन द स्टेट, अकेली जो घड़ी बनाने वाली फैक्ट्री है ना, तो ये कहाँ है, ये बैतूल के अंदर है। द ओनली अम्ब्रेला इंडस्ट्री इन द स्टेट, ये मऊ में है, जो कि इंदौर में पड़ता है। ऑटो क्लस्टर स्टेट के अंदर कहाँ पे, पीथमपुर में है। ड्राई पोर्ट स्टेट में कहाँ पर है, तो ये मंगालिया, इंदौर है। इंडस्ट्रियल हेल्थ लेबोरेटरी इन द स्टेट कहाँ पर है, तो ये इंदौर है। स्टेट्स फर्स्ट डेटा सेंटर पार्क जो कि प्रपोज्ड है, अभी बना नहीं है शायद, ये भी इंदौर में है। नेल एंड वायर मेकिंग फैक्ट्री विदिशा में है, ये याद रखिएगा। नेल एंड वायर मेकिंग फैक्ट्री हो सकता है पूछ लिया जाए, अभी तक शायद ये पूछा नहीं गया है, तो अभी एक ये फ्रेश क्वेश्चन है, बेसिकली ये फ्रेश टॉपिक है, हो सकता है पूछ लिया जाए। स्टेट्स लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट एरिया, ये सुहागपुर में है, इसको मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर है, तो स्टेट का सबसे पहला जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन बना था वो चुटका विलेज में बना था, मंडला के अंदर। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स फर्स्ट विंड पावर फार्म, ये धार में है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रपोज जो है ना, सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ पर बनना है, ये ओमकारेश्वर में बनना है। ये याद रखिएगा, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट होगा। द स्टेट टू स्टैब्लिश द फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन द कंट्री, ये भी एमपी था। बायो एनर्जी पार्क कहाँ है, रीवा में है। कॉपर माइंस एमपी के अंदर कहाँ मिलती हैं, तो ये मलाज खंड में मिलती हैं। इसको याद रखिएगा, मलंज खंड में मिलती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एक आध बार ये एमपी के एडीपीओ के एग्जाम में आ चुका है शायद। डायमंड माइंस कहाँ मिलती हैं, तो डायमंड माइंस पन्ना के अंदर मिलती हैं। ये पन्ना लिखा हुआ है, यहाँ पे पन्ना है, पन्ना के अंदर मिलती है। फिर नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ बनना है, वो शिवपुरी में बनना है। स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर्स कहाँ है, भोपाल है। स्टेट मिनरल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी भोपाल में है। एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी भोपाल में है। यूरेनियम रिजर्व स्टेट में सबसे ज्यादा अगर देखें तो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये शहडोल करके एक जिला है, वहां पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का रिजर्व कहाँ है, तो ये बैतूल में है। और एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है सिंगरौली को।
इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, हो सकता है यही पूछ लिया जाए कि विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आंसर आपका जाएगा सिंगरौली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं जो कि स्टैब्लिश्ड है एमपी के अंदर। तो जो वॉच फैक्ट्री है वो बैतूल के अंदर है। मार्बल कार्विंग सेंटर जो है वो जबलपुर में, जबलपुर में काफी सारा मार्बल बहुत अच्छा पाया जाता है। डायमंड फैक्ट्री कहाँ पे है? पन्ना के अंदर है। बिस्किट फैक्ट्री कहाँ है? ग्वालियर में है। लाख फैक्ट्री, जो लाख की जो वो चूड़ियां वगैरह बनती है उसकी फैक्ट्री कहाँ है? ये उमरिया में है। पीवीसी की पाइप फैक्ट्री कहाँ है? ये सतना में है, काफी बड़ी पाइप फैक्ट्री है। वेजिटेबल ऑयल यूनिट कहाँ है? ये शाजापुर में है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट नागदा में है। सोयाबीन प्लांट उज्जैन में है। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स जो है ये भी इंदौर में है। देन मैच इंडस्ट्री ग्वालियर में है। मैच मतलब ये वो वाली है जो हमारी जो माचिस होती है ना, माचिस वाली इंडस्ट्री जो है ये ग्वालियर में है। एस्बेट एस्बेस्टोस की जो सीमेंट फैक्ट्री है ये कैमूर में है। एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री भोपाल में है। लेदर कॉम्प्लेक्स जो है ये देवास में बना है। लेदर टॉयज सबसे ज्यादा इंदौर में बनते हैं। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में बना है। मेटल स्कल्पचर इंडस्ट्री होशंगाबाद में है। एंड एग्रीकल्चरल कॉम्प्लेक्स जो है वो छिंदवाड़ा में बना हुआ है। देन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है ये जबलपुर में है। 1942 में स्टैब्लिश हुई थी और ये वॉर इक्विपमेंट्स बनाते हैं। गन कैरेज फैक्ट्री जो है ये भी जबलपुर में है, ये भी वॉर इक्विपमेंट ही बनाते हैं। टेलीकॉम फैक्ट्री जो है ये भी जबलपुर में है। जो भी मतलब आपको अगर ऑर्डिनेंस से रिलेटेड कुछ भी अगर फैक्ट्री का नाम पूछा जाए या उसकी लोकेशन पूछी जाए, तो सारी मतलब मैक्सिमम जो भी वॉर इक्विपमेंट से रिलेटेड है ना, वो सब जबलपुर में ही बन रहे हैं। देन जो सिक्योरिटी पेपर मिल्स है वो हमारी होशंगाबाद में है, जहां पे बैंक नोट प्रिंट होता है ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, हो सकता है ये पूछ लिया जाए। फिर जो हैवी व्हीकल फैक्ट्री है ये जबलपुर में है। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस जो है ये देवास में है, यहाँ पे हमारी करेंसी प्रिंट होती है। पेपर करेंसी जो होती है ना हमारी, वो देवास में प्रिंट हो रही है। ग्रे आयरन फाउंड्री जो है ये जबलपुर में है, यहाँ पे रॉ आयरन बनती है। हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट बालाघाट में है, जहाँ पे कॉपर का प्रोडक्शन होता है। बुरहानपुर ताप्ती मिल्स जो है ये बुरहानपुर में है, ये कॉटन फैब्रिक बनाती है। न्यू भोपाल टेक्सटाइल लिमिटेड जो है ये भी भोपाल में है, ये भी कॉटन फैब्रिक बनाते हैं। इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स जो है ये भी इंदौर में है और ये भी कॉटन ही बनाते हैं। फिर नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर जो है ये बुरहानपुर में बन रहा है और बेसिकली यहाँ पे न्यूज प्रिंट होती है। देन भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है, जो भेल का पूरा जो प्लांट है वो भोपाल के अंदर है। एंड वहाँ पे स्विच गियर, कंट्रोल गियर, ट्रांसफार्मर, टरबाइन, ट्रैक्शन वगैरह बनते हैं। तो भोपाल के अंदर काफी बड़े एरिया में ना भेल वालों का, भेल का ना काफी बड़े एरिया में जो पूरा एक जो एरिया है वो जो फैक्ट्री है वो फैली हुई है, बहुत काफी बड़े एरिया में फैली हुई है। देन बात करते हैं कुछ इंडस्ट्रियल पार्क्स की, क्योंकि अभी 2023 में ना काफी सारे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस या जो पार्क्स है ना, उसका प्रपोजल रखा गया था बाय द स्टेट गवर्नमेंट कि यहाँ पे ये पार्क बनेगा, वहां पे वो पार्क बनेगा। तो पार्क भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे कौन सा पार्क बना बना हुआ है एंड कहाँ पे कौन कौन सा प्रपोज्ड है। तो जो स्पाइस पार्क है ना वो छिंदवाड़ा में बना हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क देपालपुर इंदौर में है। डेटा सेंटर पार्क प्रपोज्ड है इंदौर के अंदर। कंट्रीज सेकंड वुमेन्स पार्क जो है ये इंदौर के अंदर प्रपोज्ड है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो प्रपोज्ड है एक और, ये भी इंदौर में है। एक्सपोर्ट फर्टिलाइजर पार्क जो है ये देवास में बना हुआ है। इको टूरिज्म पार्क रीवा में बनाया गया है। बायो एनर्जी पार्क भी रीवा में बनाया गया है। फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल पार्क की अगर हम बात करें तो ये संग्रामपुर है दमोह के अंदर, इसको मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिया जाए। देन सेंट्रल फूड पार्क जो है ये 7 लोकेशंस पे बनाया जाना है। एक मंदसौर जिले में बनेगा, एक खरगोन में बनेगा, एक देवास में एक बनेगा, एक मंडला में, एक होशंगाबाद में, एक छिंदवाड़ा में और एक भिंड में। पहला आईटी पार्क भोपाल में बनाया जा रहा है। प्लास्टिक पार्क रायसेन में बनाया जा रहा है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क इंदौर में। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कम पार्क इंदौर में। लेदर कॉम्प्लेक्स जो है ये देवास में बनाया जा रहा है। एंड एग्रो कॉम्प्लेक्स जो है ये छिंदवाड़ा में। और स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में। सागर की अगर मैं बात करूँ ना, तो सागर में काफी बड़ा स्टेनलेस स्टील का काम है, तो ये सागर में बनाया जा रहा है। यहाँ तक फिनिश होता है हमारा
एमपी सिविल जज का जो भी एमपी की जो जीके है उसका एक काफी बड़ा और एक रेलेवेंट पोर्शन। और अब हम फर्दर जो भी फेस्टिवल्स हैं या जो भी पोइट्स वगैरह हैं एमपी के, एमपी की जीके से रिलेटेड या आपके सिविल जज के एग्जाम से रिलेटेड, ये हम आपसे डिस्कस करेंगे, ये हम आपके सामने लाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अभी तक जो हमने बताया, जहां जहां पर भी हमने आपसे स्टार मार्किंग करवाई है, उन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। एक बार इसको रिवाइज प्लीज जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन आपके हमारे इन दोनों वीडियो से फंस जाएं आपके एमपी के सिविल जज के एग्जाम में। सो मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विधि कक्षा। थैंक्स अ लॉट।